नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है मानव उत्सर्जन तंत्र। जो प्रक्रम का लास्ट टॉपिक है मानव उत्सर्जन तंत्र। तो आज इस वीडियो में मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो आप लोग जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर होने वाला है मानव उत्सर्जन तंत्र। तो चलिए आज मानव उत्सर्जन तंत्र देखते हैं। ठीक है। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम उस मानव में उत्सर्जन। ठीक है। तो उत्सर्जन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो उत्सर्जन शरीर से नाइट्रोजनी युक्त वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन करना ही उत्सर्जन कहलाता है। क्या होता है कि उत्सर्जन में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें निकालना हमें आवश्यक जरूरी होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब देखेंगे मानव में उत्सर्जन। मानव उत्सर्जन में क्या क्या चीजें होती है। तो एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। ठीक है ना। तो ये मानव उत्सर्जन के अंग है। देखिए कौन कौन से मानव उत्सर्जन अंग। वृक्क जिसे गुर्दा कहते हैं, इंग्लिश में किडनी। मूत्रवाहिनी जिसे यूरेटर कहते हैं। मूत्राशय जिसे ब्लैडर कहते हैं और मूत्रमार्ग जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग इसमें समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब हम लोग एक एक हेडिंग करके पढ़ेंगे। जैसे ब्रिक या गुर्दा, किडनी के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका चित्र है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका किडनी। ये बायां ब्रिक है और ये दायां। ठीक है ना। तो ब्रिक के बारे में देखेंगे। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क सेब के बीज के आकृति वाले दो वृक्क रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पेट के पीछे भाग में होते हैं। क्या होता है मनुष्य में एक जोड़ी का मतलब होता है दो चीजें। कोई भी जोड़ा में बोला जाए तो दो चीजें होती हैं। ठीक है ना। वो कैसे होती है, सेम के बीज के आकृति वाला दो वृक्क रीढ़ की हड्डी पाई जाती है मानव में, हड्डी के दोनों ओर पेट के पिछले भाग में होते हैं। देख लीजिए, ये रीढ़ की हड्डी के पिछले भाग में स्थित होते हैं। ठीक है ना। बायां वृक्क दाएं वृक्क से कुछ नीचे स्थित होता है। बायां वृक्क दाएं वृक्क से कुछ नीचे स्थित होता है। ठीक है। देखिए, बायां वृक्क दाएं वृक्क से कुछ नीचे स्थित होता है। ठीक है। प्रत्येक वृक्क का अंदर का किनारा मध्य में धंसा हुआ होता है। प्रत्येक वृक्क लगभग प्रत्येक वृक्क की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर और आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई होती है। ठीक है ना, ब्रिक की। ठीक है। लगभग 120 से 170 ग्राम होता है इसका वजन। यानी इसका वजन ब्रिक जो होता है इसका वजन 120 से 170 ग्राम होता है। रीनल धमनी अशुद्ध रक्त वृक्क में लाती है। जो रीनल धमनी होती है वह क्या कहती है, रीनल धमनी, वो वृक्क से क्या होती है, रीनल धमनी अशुद्ध रक्त वृक्क में लाती है। वृक्क की लाखों नेफ्रॉन इस रक्त को साफ करती हैं। शुद्ध रक्त शिरा द्वारा वापस शरीर में भेज दिया जाता है। ठीक है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे,
आप लोग इसी तरह हेडिंग कर करके नंबर वाइज करके डाल के पेपर में जब क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही लिखना है, इतना कंटेंट। क्योंकि अगर 5-6 नंबर से पूछेगा क्वेश्चन तो आपको तो 1 या 1.5 पेज में तो लिखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही एग्जामिनर पेपर में नंबर आपको 6 नंबर या 5 नंबर देगा नहीं। ठीक है, तो जब कुछ लिखा रहेगा तभी आपको पेपर में नंबर देगा। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे तरीके से इन लोग को बनाए लिखें। ठीक है ना, और अपने नोट्स में इसको लिख लीजिए और इसको 2-3 बार दोहरा लीजिए। अगर समझ में ना आए तो 2-3 बार वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि इससे समझ में आपको और बढ़िया से आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो कहीं भी कोई पूछेगा तो आप लोग बता देंगे। ठीक है ना, तो देखिए अब दूसरा हेडिंग है मूत्रवाहिनी, यूरेटर। मूत्रवाहिनी ए ब्रिक से निकल कर, देखिए मूत्रवाहिनी दिखाई दे रहा है ना, ए मूत्रवाहिनी ए ब्रिक से निकल कर, देखिए ये ब्रिक से निकली हुई है। ठीक है, ब्रिक से निकल कर मूत्राशय तक जाती है, यानी कि मूत्राशय तक जाती है। ठीक है, मूत्राशय तक जाती है। इसकी भित्ति में क्रामकुंचन पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, अब हमारा हेडिंग है तीसरा मूत्राशय। मूत्राशय यह पेट के पिछले भाग में स्थित होता है। मूत्राशय में मूत्रवाहिनी आकर खुलती है। ठीक है, मूत्राशय में मूत्रवाहिनी आकर खुलती है व इसके मूत्र को संग्रहित किया जाता है। तो आप लोग ब्रिक के बारे में आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो बढ़िया से इसको आप लोग उत्सर्जन यानी कि ब्रिक के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बढ़िया से देख लीजिए, आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे तो मूत्र मार्ग। मूत्राशय का पिछला भाग शर्करा हो कर एक पतली नलिका में परिवर्तित हो जाता है। मूत्राशय का पिछला भाग, मूत्राशय का पिछला भाग। देख लिए कितना अच्छा डायग्राम बनाया, आप लोग इसी तरह डायग्राम को बना लीजिएगा। देख लिए अच्छा लग रहा है ना देखने में, ऐसे ही बनाइएगा आप लोग भी अपने कॉपी में। ठीक है, जो एक पतली नलिका में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। अब देखेंगे हमारा एक टॉपिक आ गया नेफ्रॉन। एक ब्रिक के बारे में, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इसी तरह आप लोग को हेडिंग डाल डाल लिखना है। इसी का भाग है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को बारे में जानेंगे। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एक किडनी के अंदर कितने मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन की लंबाई 1.2 से 2.2 इंच होती है। ठीक है, इतना तक आप लोग नोट कर लीजिएगा नेफ्रॉन के बारे में। उसके बाद से देखेंगे मूत्र का निर्माण। ठीक है, अब नेफ्रॉन का चित्र देख लीजिए आप लोग। नेफ्रॉन का चित्र, ये नेफ्रॉन है। ठीक है, कैसे कैसे आता है। एबोमेन सपोर्ट है, गोलुमेरुलस है। ठीक है, कुंडलित नलिका है, संग्राहक कलेक्टिंग डट, यहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है। मूत्रवाहिनी यानी कि मूत्र इसी रास्ते से आता है। ठीक है ना, ये आपका किडनी वाला भाग है, अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए मूत्र निर्माण की विधि, किस प्रकार मूत्र निर्माण होता है। बोमेन में स्थित गोलो गोलोमेरुलस में
रक्त लाने वाली अपवाही धमनियां रक्त ले जाने वाली अविवाही धमनियां से चौड़ी होती है। इसलिए जितना रक्त ग्लोमेरुलस में आता है उतना निकल नहीं पाता है। ठीक है, इससे रक्त का दाब बढ़ जाता है। इस दबाव के कारण रक्त का तरल भाग छनकर बोमेन सपोर्ट में आ जाता है। बोमेन सपोर्ट देख लीजिए, ये बोमेन, ठीक है, संपुट है, बोमेन संपुट में आ जाता है। इसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस से निकलने वाली अविवाहिनी धमनियां स्रावित नलिका के मध्य भाग हेलने लूप के चारों ओर एक परिनालिका केशिका जालक बनाती है। इस जालक की केशिकाएं परस्पर मिलकर वृक्क शिरा बनाती हैं। शिराएं परस्पर मिलकर वृक्क शिरा बनाती है। बोमेन सपोर्ट में छने तरल में से लाभदायक पदार्थ रक्त कोशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं और रक्त कोशिकाओं में उत्सर्जित पदार्थ स्रावित नलिकाओं से स्रावित कर दिए जाते हैं और संग्रह नलिका में संपूर्ण पहुंचने वाला तरल मूत्र कहलाता है। ठीक है ना, तो ये मूत्र बनने की प्रक्रिया आप लोग देख लीजिएगा। ये ऐसे ही ये वाला आपका नेफ्रॉन है। ठीक है, तो आप लोग जान गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे और ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। हम अगले क्लास में बायोलॉजी चैप्टर 2 पढ़ेंगे और जो टॉपिक बचा होगा उसको भी आज ख़त्म यानी कि ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है ना, अगर इसमें कुछ टॉपिक छूटा होगा तो, नहीं तो हम लोग दूसरा लेसन पे चलेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग डायग्राम भी बना लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक अभी तक नहीं किए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले। आपको उस पे टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए दिए गया है, लिंक दे दिया गया है। हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्जाम को जरूर ज्वाइन करें जिससे आपको पीडीएफ नोट समय पर मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।